निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसी तहत पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव आज एक दिवसीय रीवा प्रवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने रायशुमारी की है, अपने कार्यकर्ताओं से बैठक ली है और एक जमीन तलाशने की कोशिश की है कि आखिर रीवा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसको टिकट दी जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और कांग्रेस की तैयारियों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या स्थिति आपने देखी रीवा आने के बाद और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, क्या कुछ महसूस हुआ कांग्रेस के पक्ष में आपको? देखिएगा, जैसा दिखाई देता था कि रीवा जिस पे हम लोगों का सबसे शुरू से फोकस रहा है, जो परिणाम 2018 में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए और 2019 में लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, जो मैंने महसूस किया कि जो स्थितियाँ पहले थी वो आज स्थितियाँ वैसी नहीं है। और निश्चित रूप से नगरीय निकाय में लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जोश है, उत्साह है कि अब हम लंबे समय से जो निगम पे कब्जा नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का परचम नहीं लहरा पाया है, इस बार के चुनाव में हम अपना कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाएं और पार्षद भी निर्वाचित हों। सुबह से लेकर शाम तक सभी लोगों से हमारी चर्चाएं हुई हैं और निश्चित रूप से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जिस तरह से, जिस एकजुटता से हमारी पार्टी के लोग लामबंद होकर तैयार बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस बार चुनाव परिणाम हम लोगों के अनुकूल रहेंगे। जी, आज आने का सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि किस प्रत्याशी पर नज़र है। अगर आप राजनीतिक तरह से इसका जवाब ना दें, सीधे सीधे दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। देखिएगा, प्रत्याशी तो हमारे बीच की जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वही तय करते हैं। वो अपनी भावनाएं हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारे वो भावनाएं हम अपने नेता तक पहुंचाते हैं। और इस बार कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। महापौर से लेकर पार्षद तक का टिकट का निर्णय जिले में होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समय समिति में हैं, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के हैं, लोकसभा के हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस वगैरह, ये सब पदाधिकारी उस कमेटी में मेंबर्स हैं। एक मेंबर की हैसियत से, चूँकि मैं प्रभारी हूँ, पर्यवेक्षक हूँ, तो मैं भी हूँ। तो निश्चित रूप से जब रायशुमारी होगी, आचार विचार का आदान प्रदान होगा, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है, जो भोपाल में निर्णय होते थे वो जब जिले में निर्णय होंगे तो निर्णय सही होंगे, मेरा ऐसा मानना है। रीवा में स्थिति आपको देखकर आपने कहा कि सब लामबंद हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं। अभी पूर्व आपके यहाँ के प्रदेश प्रभारी पहुँचे थे और जिस तरह से यहाँ पर अभद्रता हुई है, शायद आपको भी पता होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? अनुशासनहीनता इस कदर हावी है कि प्रदेश प्रभारी के सामने अगर इस तरह की बातें होती हैं तो एक गलत मैसेज जाता है, तो उसके लेकर आपका क्या बयान होगा? नहीं, वो जो आप जिसको आप अनुशासनहीनता कह रहे हैं, मेरी जानकारी में, संज्ञान में ये मामला है, मुझे जानकारी मिली है, हमारे साथियों ने वो जोश और उत्साह में जो नारेबाजी की है, उसको हम अनुशासनहीनता नहीं मानते। लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, उसको अनुशासनहीनता किस मामले में कह सकते हैं? नारेबाजी तो हमारी पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। और कहीं ना कहीं ये स्वस्थ परंपरा भी है कि हम अपने नेता के नारे लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अनुशासनहीनता हुई होगी, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो फिर कार्रवाई की सवाल ही नहीं उठता आपने अनुशासनहीनता से ही। तो अगला सवाल ये है कि आपने कहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं रीवा में, उससे इतर परिणाम आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्या काम हुआ है? कांग्रेस ने ऐसी कौन सी मेहनत कर दी है, या फिर कितने ज़्यादा सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी यहाँ पर? देखिएगा, जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, तो लोगों ने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देखा है और निश्चित रूप से बहुत छोटा सा कार्यकाल कमलनाथ जी का कार्यकाल भी जनता ने देखा है, महसूस किया है। और मैं अपने मुंह से अपनी पार्टी की और सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने खुद महसूस किया है। 15 महीने के कार्यकाल में वो उपलब्धि हम लोगों ने स्थापित की हैं, वो काम करके दिखाए हैं जो 15 सालों में नहीं हुए हैं। आज जनता एहसास करती है और जनता ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि चाहे वो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे वृद्ध लोगों को, निराश्रित लोगों को, विकलांग लोगों को 300 से 600 राशि करने की बात हो, चाहे पुजारियों के सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो, चाहे आप सिंचाई वाले जो उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, किसान हैं, उनके
बिल हाफ करने की बात हो, चाहे ऋण माफ़ी की बात हो, कहीं ना कहीं वो काम जो जनता से जुड़े हुए थे वो काम हमने किए हैं। आप देखिएगा, हमने जो हमारी बहन बेटी की शादी की राशि 51,000 रुपये की थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही शायद वो 28,000 गुना हो गई। कौन सा गुना है? उन बहन बेटी भाइयों का क्या दोष है जिनके मामा शिवराज सिंह जी बनते हैं? उनकी राशि तो कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई, कमलनाथ जी ने बढ़ाई। वो भी कब? जब वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, उसके दौरान हम लोगों ने ऋण माफ़ किए किसानों के। ऐसे बहुत सारे निर्णय जो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए थे, वो हम लोगों ने किए। देखा यह गया कि जब आपकी कमलनाथ की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, बीजेपी लगातार सड़कों पर आ रही थी, पर अब कांग्रेस के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिएगा, जब हमारी सरकार थी, आप याद करिएगा, पहली बार किसानों को एहसास हुआ कि 266 रुपये 50 पैसे यूरिया का रेट है। यूरिया मिला। इस बार अभी रबी सीजन चल रहा है, आपके यहाँ सिंचाई, आपके यहाँ भी होती, सब जगह सिंचाई का सीजन है। किसान को रोना आ गया। धान खरीदी में कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान तो परेशान बैठा है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, व्यापारियों का खरीदा जा रहा है। आज जब हम लोगों ने भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, आज वही कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलावटखोरों के खिलाफ के नाम पर किसके खिलाफ हो रही है? चंद वो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं वो हमारी पार्टी का झंडा लेके काम कर रहे थे। भूमाफिया के नाम पर पार्टी की, हमारी कांग्रेस के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मगर जो लंबे समय से 15 साल से जो जमीनों पे काबिज हैं, चाहे वो रियावा की बात हो, आप समझ रहे होंगे, चाहे वो अन्य जगह की बात हो, जो भूमाफिया काबिज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की क्या? वो तो आपको भी जानकारी है, आप लोगों के संज्ञान में है कि भूमाफिया कौन है, किन के खिलाफ कार्रवाई हुई। मगर कहने का तात्पर्य है कि उस समय हमारी सरकार जब थी, चाहे मिलावटखोरों की बात हो, चाहे भूमाफिया की बात हो, हम लोगों ने एक ऐसा मापदंड स्थापित किया था, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, यदि वो भूमाफिया है, मिलावटखोर है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ तो चीन कर कार्रवाई हो रही है, भाई जनता देख रही, समझ रही, महसूस कर रही है। यादव जी, आप जिस सागर से आते हैं, उस सागर जिले में 3 मंत्री हैं, रीवा में 8 विधायक हैं बीजेपी के, एक भी मंत्री नहीं है। आपसी खींचतान कहें, शिवराज सिंह की मजबूरी कहें, जो भी हो, क्या इसका फ़ायदा आप देखते हैं कि आपको मिल सकता है, आपकी पार्टी को इस लिहाज से मिल सकता है कि यहाँ नेतृत्व नहीं दिया गया, तो हो सकता है कांग्रेस का मूड? क्या समझते हैं आप इसके पीछे? इस हर चीज़ को हम फायदे और नुकसान से नहीं देखते। हमारा सोचना ये है, बिंद वो क्षेत्र जहाँ पर नेतृत्व किया है बिंद ने, चाहे श्रीनिवास तिवारी जी की बात हो, चाहे अर्जुन सिंह जी की बात हो, और बहुत सारे बड़े नेता यहाँ से, राहुल भैया की बात हो, चाहे राजेंद्र शुक्ल जी की बात हो, कहीं ना कहीं इस इतने बड़े अंचल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, यहाँ की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, निश्चित रूप से यहाँ पर नेतृत्व, बहुत सारे नेतृत्व के लोग हैं, इनको मौका मिलना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं कह पाएंगे, मगर मेरा ऐसा मानना है, चूँकि बड़े अंचल है, यहाँ पर नेतृत्व मिलना चाहिए था और यहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदारी मिलना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य है, इस शिवराज सिंह जी का मंत्रिमंडल नहीं है, ये महाराज का मंत्रिमंडल है, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं है, ये कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल है। अंतर इतना है। एक आखिरी सवाल, चूंकि निकाय चुनाव है, क्या मूल्यांकन होगा और कौन से ऐसे पैरामीटर होंगे जिनके आधार पर आप रीवा में महापौर का प्रत्याशी तय करेंगे? एक ही मापदंड है, जो हमारी पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा है, हम उसको मौका देंगे। तो निकाय चुनाव के बीच ये पीसीसी चुनाव प्रभारी भी हैं, पूर्व मंत्री और विधायक हर्ष यादव थे। लंबी चर्चा हुई और सब चीज़ें बताई उन्होंने कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है और शिवराज सिंह चौहान की क्या कमियां हैं, हमारी क्या उपलब्धियां हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।